अभी वजीर आजम साहब जब गए थे जीबी तो वहां पर उन्होंने कहा था कि अर्ली वार्निंग सिस्टम के लिए हमें $188 मिलियन वर्ल्ड बैंक ने देने का कहा था 2018 में। $60 मिलियन हमें मिले थे, वो हमने जब 2022 के सैलाब आए उसको बिस में हमने डाइवर्ट कर दिया। तो वो अर्ली वार्निंग सिस्टम से कहा जाता है कि अभी आप लोगों की जान और उनका जो घर बार है वो बचा सकते हैं अगर पहले से आप जो है पता लगा ले कि क्या किस किस्म की तबाही होने वाली है, उस पर क्या हो सकता है। दूसरा, जैसे अभी आपकी हुकूमत का एक प्रोग्राम है 2047 का, उड़ान पाकिस्तान के $1 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है अगर क्लाइमेट जो है वो इसी तरीके से तबाही फैलाता रहा। तो हमें यहाँ पे रिट ऑफ द स्टेट दिखाने की जरूरत है ना। और हम जब बेसिक चीजें देखते हैं इस मुल्क में कि टैक्स कलेक्शन का मामला हो, रोमन एम्पायर से चलता हुआ आ रहा है, लेकिन आज भी हम अपने मुल्क में रिट ऑफ द स्टेट कायम करके टैक्स कलेक्ट नहीं कर पा रहे। हम जो है डिफॉरेस्टेशन को रोकने में नाकाम रहे हैं। कल भी जो है लोग आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि हमें जो है वो जंगलात की कटाई से क्यों रोका जाता है। इसी तरह तजावुजात हो, चाहे वो रिवर बैंक पे हो, अर्बन एरियाज में हो, वो भी होते जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली सबसे पहले जो हुकूमत है, जो रियासत है, उसको अपनी रेट स्टैब्लिश करनी पड़ेगी और बुनियादी चीजों पर तवज्जो देनी पड़ेगी। जी मैं बड़ी इंटरेस्टिंग और सेर हासिल गुफ्तगू हो रही है। अगर आप इजाजत दें तो एक एक लाइन का तबसरा जो बातें हुई हैं उन पे करके फिर आपकी सवाल के जवाब पे आ जाऊं अगर इजाजत हो तो। जी, प्लास्टिक की भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई। ये प्लास्टिक बॉटल्स जो आपने हाथ में पकड़ी हैं, या इस्लामाबाद में जो आपने लिफाफों पे, वो जो दुकानों से लिफाफे लेकर जाते हैं जिन पे आपने बैन लगाया सिंगल यूज, आपको मालूम है कि ये 100% रिसाइक्लेबल है? क्या आपको मालूम है कि वो चीज प्लास्टिक की जो 100% रिसाइकल हो चुकी है, हो सकती है, उसे आपने बैन कर दिया है? लेकिन अब मैं आपको बताता हूं वो क्या चीजें हैं जो रिसाइकल नहीं हो सकती, जिनका नाम भी नहीं कोई लेता। मैंने तो आज तक नहीं सुना, हर मीटिंग में जाता हूं, कभी नहीं नाम सुना। ये जो हमारे चिप्स के पैकेट हैं, या चॉकलेट्स के पैकेट्स हैं, या पेरिशेबल गुड्स आपको नजर आती हैं हर पेट्रोल पंप के ऊपर, वो लिफाफों में पड़ी हुई जो प्लास्टिक के लिफाफे हैं, भाईजान ये नॉन रिसाइक्लेबल हैं। ये रिसाइकल हो ही नहीं सकते, कम से कम हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है उससे। लेकिन क्योंकि ये बड़े बड़े सेठों के हैं, इस वजह से इसका जिक्र कभी कोई नहीं करेगा। ये जो बच्चों के डायपर्स हैं, ये रिसाइकल हो ही नहीं सकते। लेकिन मैंने आज तक नहीं किसी से सुना कि भाई इनकी भी बात की जाए कि इनको कैसे प्रोसेस करना है, कैसे इकट्ठा करना है, कैसे सॉर्ट करना है। चिप्स विप्स के पैकेट जो हैं वो तो मेल्ट हो जाते हैं, यानी उनको आग लग जाती है मेल्ट होने से पहले, इस वजह से तकनीकी तौर पे वो सेपरेट ही नहीं हो सकते। लेकिन कोई जिक्र नहीं है। बैन हमने क्या किया? सही है, तो इस हवाले से अवेयरनेस होना भी बड़ा जरूरी है और इक़दाम लेने चाहिए। ठीक है जी, नहीं सुन लीजिए, जो अहम बात है कि बैन हम उस चीज को कर रहे हैं जो 100% रिसाइकल हो सकती है, और जिक्र उसका नहीं कर रहे जो बिल्कुल रिसाइकल नहीं हो सकती। लेकिन चलें, ये तो है ही। अभी मैं आपको वो गालिब का मिसरा है कि रोऊं जिगर को या पीटूं जिगर को मैं, वो पता नहीं क्या गलत, तो गालिब का शेर नहीं पढ़ा जा सकता, तो इसको बात को छोड़ते हैं। मगर सुनने में मैंने नहीं आया। अभी मुझे पता चला कुछ दिन पहले कि प्लास्टिक की रिसाइकलिंग के लिए हमारे पास $4 लाख हैं। मैं वजीर हूं वफाकी, ये 1-2 हफ्ते में मैं पता नहीं कर सका कि ये $4 लाख किधर गए, खर्च हुए या नहीं हुए, इसकी आउटकम्स क्या थी, और इनको कैसे खर्च करना है, और इनका प्लास्टिक की रिसाइकलिंग से क्या ताल्लुक है। और ये अब चल रहा है, पता तो हम कर लेंगे जिस चीज के पीछे पड़ जाए। शहजाद इकबाल साहब, आपको पता है, खुद ही आके अगर मैं ऐलान कर रहा हूं तो इसका मतलब है कि पीछे तो मैं पड़ गया हूं। इसी तरह एक $3.5 लाख का प्रोजेक्ट है जो अर्बन प्लानिंग के ऊपर है। जब वो प्रोजेक्ट मैंने देखना शुरू किया तो किसी ने कहा कि इसके लिए हम कंप्यूटर खरीदेंगे, फिर एक कुर्सी खरीदेंगे, फिर एक मेज खरीदेंगे। मैंने कहा यार, पॉलिसी बनाने के लिए कुर्सी और कंप्यूटर की जरूरत है? सारी जिंदगी मैं ये काम करता आया हूं। तुम्हारे पास $3.5 लाख हैं, तुम मुझे ये बताओ जो 10 करोड़ रुपया बनता है कि वो अर्बन पॉलिसी किधर है? सही। मुझे पॉलिसी चाहिए जिसके लिए पैसे लिए गए हैं, कंप्यूटर या दफ्तर या उसका रेंट नहीं चाहिए। लेकिन जिस मुल्क के अंदर आपको ना प्लास्टिक का हिसाब मिल सके, ना आपको अर्बन प्लानिंग का हिसाब मिल सके, और एक के बाद एक बड़ा कंसल्टेंट जो है वो कभी एक इदारे से, कभी दूसरे इदारे से, कभी तीसरे इदारे से आ रहा हो। मैं कर रहा होता तो फिर लोग परेशान होते, लेकिन जब एक फेडरल मिनिस्टर बैठ के ये बात कर रहा है तो लोग तो फिर मेरे ख्याल से बाल ही नोच लें अपने। नहीं, लोगों को खुश होना चाहिए।
लोगों को मैं ये एतमाद दिलाना चाहता हूं, ये सारी बातें मैं इस वजह से कर रहा हूं कि दिस शैल एब्सोल्युटली स्टॉप, एब्सोल्युटली। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक और न्यूज हेडलाइंस के बाद हम दोबारा आपके सामने हाजिर होंगे। फिर हल के हवाले से बात करेंगे कि इन हालात में हमारे पास हल क्या है, कैसे हम लोगों की जान और माल को महफूज बना सकते हैं। इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं प्रोग्राम में क्लाइमेट चेंज के हवाले से, और इस वक्त जो क्लाइमेट चेंज की वजह से मुल्क भर में तबाही हो रही है, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे और खासतौर पे फोकस करेंगे कि जंगलात तो कट चुके हैं, शहर आबाद हो चुके हैं। अब इस सूरत हाल में हम क्या इकदाम उठा सकते हैं ताकि जो क्लाइमेट चेंज से नुकसानात हो रहे हैं उससे हम बच सकें। मैं चाह रहा हूँ कि सोल्यूशंस की तरफ आए। पहले मुझे इसका बता दीजिएगा, अर्ली वार्निंग सिस्टम कितना आपने इस पे रिसर्च किया और कितना ये हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है और क्या स्टेटस क्या है इसका? 2017 के अंदर हमने एक अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाना शुरू किया था, जो 2000 अभी 4 महीने पहले जब मैं वजीर बना तो उसमें से 300 लगाने थे, 12 लगे हुए थे। 2017 आपको याद है कब था? जी जी, ये 2025 आ गया है। अब जिस वक्त मैंने उसका हिसाब किताब शुरू किया तो उसके बाद से अब 200 लग चुके हैं। इसका डिजाइन ऐसा है कि जहां पे लग रहे हैं वहां पे ना पावर है ना वहां से ट्रांसमिट हो सकता है सिग्नल। अच्छा, अब हम वहां पे सैटेलाइट के सिग्नल लगा रहे हैं ताकि अर्ली वार्निंग सिस्टम उन बेचारे गरीब लोगों तक आवाज पहुंच सके जो उस तबाही के रास्ते में आते हैं। मगर बड़ा सवाल यह है कि अगर 4 महीने में 200 लग सकते हैं तो 2017 से लेकर 2025 तक 12 कैसे लगे? सही बात है। और आप मुझे बताएं। और डॉक्टर साहब, ये हमें क्या बता सकता है? मिसाल के तौर पे अभी क्लाउड बर्स्ट का नाम हम बहुत ज्यादा सुन रहे हैं। इनफैक्ट मुझे लगता है ओवर यूज हो रहा है ये वर्ड, कि जहां पे भी किसी ने बचाव करना होता है सरकार ने, वो कहते हैं देखिए क्लाउड बर्स्ट हो गया, हम कुछ नहीं कर सकते। तो क्या ये प्रेडिक्शन हो सकती है कि हाँ क्लाउड बर्स्ट यहाँ पे होगा तो यहाँ लैंडस्लाइडिंग भी हो सकती है, इसके बाद तो यहाँ से आप निकल जाएं, या आप अपनी प्रिपेयर्डनेस जो है वो बेहतर करें? सर, अगर देखें 100% प्रिडिक्टिव मॉडल्स, अब सैटेलाइट मॉडलिंग भी हो रही है। पुराने जमाने की हमारी जो मॉडलिंग थी उसके दिन चले गए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इस्तेमाल हो रही है। वेदर जो होता है वैसे केओटिक सिस्टम होता है, इसको प्रिडिक्ट करना, बिलखसूस ये जो क्लाउड आउटबर्स्ट हैं, इनको प्रिडिक्ट करना कदरे मुश्किल है। लेकिन हम लगे हुए हैं, हम एआई की एप्लीकेशंस भी ला रहे हैं। एक बात डॉक्टर साहब मुझे इजाजत दें, मैं आपसे तफसील से बात करना चाहता हूं। जी जी शहजाद साहब, असल सॉल्यूशन जो है वो है कि आपने क्या जोनिंग की या नहीं की। अगर आपको पता है कि क्लाउड बर्स्ट होने हैं तो क्या आपने, हमारे पास 1 साल है, हमने अपना ड्रेनेज बेहतर किया या नहीं किया?